सुप्रभात छात्रों, आज का चैप्टर है क्लास 7 संस्कृत लेसन नंबर 4 पार्ट 2 हाथ से बाल कवि सम्मेलन। चूंकि आज का आपका चैप्टर हाथ से बाल कवि सम्मेलन का है, इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2 पंक्तियां। उन 2 पंक्तियों को मैंने खुद अपने शब्दों के द्वारा पिरोया है। उन पंक्तियों में मैंने रत्ती मात्रा की कमी नहीं रखी, मैंने बड़े ही शिद्दत के साथ उसे पिरोया है। आइए देखते हैं वो पंक्तियां क्या है। सांस के गीत को सांस सुने ले अगर, सांस के गीत को सांस सुने ले अगर, आँख के सीप को अश्रु चुने ले अगर, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा, मौन ने जो कहा मौन सुने ले अगर, मौन ने जो कहा मौन सुने ले अगर। आइए देखते हैं आपका चैप्टर क्या है। धन्यवाद। आइए देखते हैं 4 वाक्य। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। हाँ हाँ, शरीर का पोषण, शरीर के लिए जो लाभप्रद चीज़ें हैं उनको खाना सर्वथा उचित ही होता है, अच्छा होता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्यापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यः। यदि कह रहे हैं 4 वाक्य कवि कि यदि धनम नास्ति, यदि हमारे पास धन नहीं है, तदा तब, तदा अर्थात तब, ऋणम कर्ज, कृत्वापि, कृत्वापि मतलब करके, वापि अपि छुपा हुआ है यहाँ पे। हमें अगर हमारे पास धन नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए, हमें कर्ज लेके, ऋण लेके, उधार लेके, तो भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक अर्थात अच्छे पदार्थों का, अच्छे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इस तरह ये वचन चार्वाक कवि कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। याव जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घितम पीवते। वो कह रहे हैं अपनी लाइनों में कि यदि जीना हो, याव जीते, यदि आपको जीवन जीना है, यदि आपको जीवित रहना है, सुखम जीवित, तब हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऋणम कृत्वा घितम पीवेत, ऋण करो, कर्ज लो, लेकिन ऋण लेकर के, कर्ज ले कृत्वा मतलब करके, घी पियो, मतलब घी पीकर भी हमें ऋण लेना चाहिए और हमें घी का सेवन करना चाहिए। ऐसा वो इसके लिए कर रहे हैं ताकि जितने भी ऑडियंस हैं वहाँ पे ये हंसे। अब ये कहने के बाद जो श्रोतागण रहते हैं, आप लोगों जैसे सुनने वाले, वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, श्रोतागण पूछते हैं, जो सुनने वाले रहते हैं ऑडियंस, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तरही यदि ऋणस्य, यदि हम ऋण लेते हैं, यदि हम कर्ज लेते हैं, तो उसका प्रत्यार्पण मतलब उसको हम लौटाएंगे कैसे, ऐसा वो लोग पूछते हैं। कौन पूछता है, श्रोतागण पूछते हैं कि यदि आप कह रहे हो कि ऋण लेके हमें घी पीना चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम ऋण लेकर के जब घी पिएंगे और हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, तो वो प्रत्यार्पण, उस पर प्रश्न पूछ के उत्तर चाहते हैं वो कि हमें जब हम घी पिएंगे तो हमें कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। फिर चार्वाक कवि कहते हैं, श्रूयताम मम औशिष्टम काव्यम। आप सुनो, श्रूयताम मतलब सुनो, मम मतलब मेरा, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ काव्य। अरे आप इतना घबराओ मत, मेरा बचा हुआ जो मेरी पंक्तियां हैं, जो मेरे काव्य हैं, जो मेरी कविताएं हैं, उसको आप सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको ऋण देना है। वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग मेरी पंक्तियों को सुनो। मैं मेरी जो पंक्तियाँ अवशेष है, बची हुई, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना। कह रहे हैं कि घृतम पीत्वा, घी को पियो, श्रम कृत्वा और श्रम करो, परिश्रम करो, ऋणम प्रत्यर्पयेत
एत, और जो ऋण हमारा है उसको जिस लोगों से हमने कर्ज लिया है, जन मतलब लोगों से, उनका प्रत्यार्पण करो, उनको दे दो, चुका दो, प्रत्यार्पण, उनको अर्पण करो, दे दो उनको। ये कह रहे हैं चार्वाक कवि। आगे देखते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ, जब काव्य कविताओं को सुनने के बाद उत्प्रेरित होकर एक बालक जो रहता है, उत्प्रेरित होकर क्या होता है, भावुक हो जाता है, इन सारी कविताओं को सुनता है और उसके मन में ऐसा होने लगता है कि मुझे भी कुछ सुनाना है। एक बालक क्या करता है, बालको अपि, एक बालक कहता है आसु कविता। आसु कविता का अर्थ होता है कि जो खुद से बनाई गई कविता हो। रचयति, खुद रचता है, खुद बनाता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, हंसते पूर्वक उस कविता को सुनाता है। क्या सुना रहा है वो बच्चा? बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए, भो मतलब हे, जितने भी यहाँ पे बैठने वाले हो आप लोग, हे मेरी कविताओं को आप लोग सुनिए। ममापि काव्यम, ममापि जो मेरे काव्य हैं, जो मेरी कविताएं हैं। क्या कर रहा है? गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, हे गजाधर कवि, जो आप गजाधर कवि हैं उनको नमस्कार करें। हे गजाधर कवि तुंदिलम, जो तुंदिल नाम के कवि हैं, जो भोजन के लोलुप हैं, मतलब लोभी हैं, उनको। कलांतकम तथा वैद्यम, कलांतक कवि जो वैद्य के बारे में बता रहे हैं। चार्वाकम च नमाम्यहम, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। क्या कर रहे हैं? फिर से पंक्ति का अर्थ देखेंगे। गजाधर कवि को मेरा नमस्कार है, तुंदिल जो भोजन के लोभी हैं उनको, कलांतक कवि जो वैद्य के बारे में हमें बता रहे थे, और चार्वाक कवि जो च अर्थात और, चार्वाक कवि को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनाता है और हा 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 हंसते हुए करता है। अन्य चा अपि हसंती, अन्य लोग भी जो रहते हैं, चा अपि, और भी लोग जो रहते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ।